तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जीवन देवादिक जरण आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकराचे शिक्षणिमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातप मार्तंडाचर्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री महासंघ नायक भक्तों के भगवान वर्तमान आचार्य 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की, बोलिए मुनि संघ की। ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगैत्रय दिव्यमान आचार्यवान कुशलो बहुभाष विज्ञ वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु। एक बार एक प्रसिद्ध चोर था। उसके पुत्र को उसने कहा कि तू भगवान महावीर के समूह शरण में कभी मत जाना। उस पिता की मृत्यु हो गई और पुत्र ने आगे पिता की आज्ञा का पालते हुए कि भगवान महावीर के समूह शरण में कभी नहीं जाना, इस विचार के साथ वो अपना काम करता रहा। जब भी समूह शरण के बाहर से निकलता तो अपने दोनों कान बंद कर लेता। एक बार क्या हुआ कि जब वो वहां से गुजर रहा था तो उसके पैर में कांटा लगा, चोट लगी। तो जैसे उसके पैर में चोट लगी तो उसका कान पे जो हाथ लगे थे समूह शरण के बाहर से वो कांटा देखने में लग गए। तभी भगवान की वाणी में आया था कि देवों की पलकें नहीं झपकती, देवों की परछाई नहीं होती और देव जमीन पर पेड़ नहीं छूते उनके। तो फिर उसने सोचा कि ये बात मेरे क्या काम आएगी और वो अपने काम में आगे निकल गया। एक बार उसने राजा श्रेणिक के महल में उसने चोरी करने गया और वहां पर जब राजा श्रेणिक के महल में उसको पेश किया गया तब अभय कुमार ने कहा कि इसको विश्वास था कि चोरी तो इसी ने की है, लेकिन अब ये बोलने वाला तो है नहीं, बोल तो रहा नहीं है कि मैंने चोरी की है। तो उसको क्या किया, नशीली दवा पिलाकर एक स्वर्ग जैसे महल में उसको रख दिया। जब उसकी नींद खुली तो वहां पर उसके सामने अप्सराएं आकर खड़ी हो गई। उन्होंने बोला कि आप अपने पूर्व पुण्य से आप यहाँ पर आपका जन्म हुआ है, आप स्वर्ग में आ गए हैं और अब आप आपने जो पूर्व भर्म में चोरी की है उसे स्वीकार कर लो और स्वर्ग के भोग भोगो। लेकिन उसको जैसे ही वो अपनी बात कहने वाला था इतने में उसको भगवान महावीर की वाणी उसके दिमाग में आ गई कि देवों की परछाई नहीं होती, देव जमीन से पैर ऊपर उनके ऊंचे होते हैं और उनकी पलकें नहीं झपकती। लेकिन वो तो कोई साधारण श्राविका थी जो देवी का रूप बनकर आई थी। तो वो भगवान की वाणी से उसने क्या किया, उसने सच नहीं बोला और उसका गुनाह पेश नहीं, कुछ सबूत नहीं मिला तो उसका गुनाह पेश नहीं हो पाया। उसने सोचा कि एक इतनी सी वाणी से अपना कल्याण हो सकता है, तो अगर साक्षात जिनेंद्र भगवान जैसी मुद्रा हम धारण कर लेंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त अवस्थ हो जाएगा। ऐसी गृहस्थ में जब थे तब आचार्य भगवान ने उनके मुख से कहा था कि ये 1.5 साल के अंदर ये बालक दीक्षा लेगा। तब तक कोई व्रत भी नहीं था, तब तक कोई भावना भी नहीं थी, लेकिन गुरु मुख से निकला था तो 1.5 साल के भीतर ही संयम मिल गया, व्रत भी हो गया और संयम भी मिल गया। विजयादशमी पर नंदेश्वर में शुल्लक दीक्षा हुई और जयपुर में आचार्यगण के कर कमलों से मुनिषि सुविवेक सागर जी, हमारी मुनिषि सुविशुद्ध सागर जी और शुल्लक सुप्रकाश सागर जी महाराज जी की दीक्षाएं जयपुर में संपन्न हुई थी। उस समय भी 3 महाराज जी की दीक्षा फाइनल थी। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मेरी भी दीक्षा होगी, लेकिन दीक्षा के पूर्व में 4-5 दिन से कंटिन्यूस स्वप्न आ रहा था कि मैं अपनी दीक्षा देख रहा हूँ, मेरी दीक्षा हो रही है। पहले दिन मैंने ऐसा सपना देखा, मैंने कहा ठीक है दीक्षा की चर्चा चल रही होगी तो आ गया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही सपना आया, मेरी दीक्षा हो रही है। एक बार बिहार में भी ऐसा सपना आया था कि 5 दीक्षाएं 4 दीक्षाएं हो रही है और
दीक्षा के लिए हम दीक्षा लेने के लिए मंच पे बैठे हैं, लेकिन हमने आचार्य भगवान को कहा हमारी इतनी अच्छी दीक्षा हो रही है, पांडाल में 4 लोग ही बैठे, कोई दीक्षा देखने ही नहीं आया हमारी। तो आचार्य भगवान कहा शांति रखो, और जैसे आचार्य का शांति रखो इतने में पूरा पांडाल भर गया। ऐसा हमने स्वप्न देखा था। इसका दीक्षा के 4 दिन पहले सपना, पहले दिन सपना आया, दूसरे दिन सपना आया, तीसरे दिन फिर सपना आया, ऐसा सेम की दीक्षा हो रही है। फिर मैंने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि आचार्य जी मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा भी स्वप्न को हम साकार करेंगे, और आचार्य भगवान ने अपने कर कमलों से हमें भी दीक्षा प्रदान की। ये वो गुरु है, वो संत है, इनको कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ बोलना नहीं पड़ता, या फिर कुछ मांगना नहीं पड़ता। अपने मन में जो है, अपनी जो विचार है, आप अभी प्रवचन में बैठो ना तो महसूस करना, आप अपने प्रश्न को, अपनी शंका को अपने मन में रखना, और सच्चा श्रवण पर और सच्ची श्रद्धा रखना। कहीं ना कहीं आपको प्रवचन के माध्यम से आपके प्रश्नों का सवाल आपको मिल जाएगा। जब भी प्रवचन सुनो तो सिर्फ उनकी मुख मुद्रा को निहारो, जैसे कि वो हमको ही बोल रहे, क्योंकि संसार में अनादिकाल से हम भटक रहे हैं। तो हमको मार्ग तो सच्चा कुछ मिला नहीं, ज्ञान तो हमें कुछ है नहीं, लेकिन जो जो प्रवचनों में बात आ रही है गुरुमुख से, वो कोई ना कहीं हमारे जीवन में वो सारी गलतियां, सारी कमियां होती है। तो जो गुरुमुख से प्रवचन में बात निकल रही है उसको अपने मेरे लिए कह रहे, या फिर वो सिर्फ मुझे ही समझा रहे, इसी भावना के साथ एक एक सूत्र अगर अपने जीवन में उतार लिया तो एक दिन हम भी क्या बोलते, गुरु की तरह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। गुरु ज्ञान का दीपक है, जगमग हर पथ पर चलाता है। जैसे दीपक जगमगाता है, ऐसे गुरु का ज्ञान भी हर पथ पर, हर मार्ग पे एक एक कदम जब भी रखते हैं, और गुरु के मुख्य अगर सूत्र अपने जीवन में होता है, एक एक कदम पर वो अपनी गुरु की सारी बातें, गुरु के सारे सूत्र वो हमें याद आते हैं। कभी भी कोई गलती भी करो या फिर कुछ अपवाद भी करो तो भी मन में विचार आता है कि गुरु जी ने वो बोला था, ये बात सही नहीं है। एक गुण और गुरु से मिलता है कि मान लो कि किसी को डांट पड़ रही है ना, किसी को डांट पड़ रही है, तो उस समय वो सीख लो उस समय कि वो चीज़ हमको नहीं करनी है, तो चाहे हमको उस बात पे कभी डांट ना पड़े। ऐसे गुरु का वात्सल्य भी बहुत अक्सर कर मिलता है, गुरु की कृपा भी अधिकतर बनी रहती है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन गुरु हर समय संभालते, उंगली पकड़कर चलना सिखाते। जैसे माँ जैसे अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, ऐसे पद पद पर, एक एक कदम पर गुरु हमको मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते और एक एक छोटे छोटे सूत्रों को देकर हमारा मार्ग चलाते। क्या पता वो चोर की तरह अनादिकाल से विषय कषायों में हम भी भटक रहे थे, विषय कषाय रूपी चोरी हमने भी बहुत सारी की, लेकिन जब गुरु जी मिले, जब बांसवाड़ा में पंचकल्याणक हुआ था 2020 में आचार्य भगवान के सानिध्य में, तब वो आए थे, तब उनके साथ ही क्या बोलते, कोविड के टाइम पे जाना हो गया। कोरोना आया, सबके लिए कोरोना दुखदायी था, लेकिन हमारी कोरोना लाभकारी था। वो कोरोना आया, लॉकडाउन था, कॉलेज जाना नहीं था, स्कूल जाना नहीं था, तो गुरु चरणों में ही रहते थे। तो गुरु चरणों में रहते रहते गुरु जी से बन गए। फिर जब कॉलेज चालू हुई, जब व्रत वगैरह हो गया, तब अब व्रत हो गया, कैशलोच हो गया, तब घर से परमिशन न मिले जाने की कि आपको महाराज जी के पास जाना है, तो उसके लिए भी छुप छुप के जाना पड़ता। जब कॉलेज जाना हो, कॉलेज का टाइम है 10 बजे, आहारचर्या का टाइम है 10 बजे, गुरुजी बैठे 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर, तो वही 9 बजे घर से निकलो, कॉलेज का बहाना करके गुरुजी के पास जाओ, आहार दो, छुट्टी के टाइम पे वापिस घर पे आ जाओ। एक बार ऐसे ही हुआ, ऐसी आचार्य जी को आहार देने गए कॉलेज बंद करके, तो शाम को टिफिन पड़ा था बैग में, तो अक्सर कर आदत होती, बस बैग आया और फेंक दिया, कभी टिफिन निकाला नहीं। तो मम्मी टिफिन निकालने के लिए बैग के पास गई, बैग में टिफिन निकालने के साथ में उनको धोती मिल गई। बोले तेरे को कॉलेज में धोती का क्या काम है? तो मैंने कहा कि ऐसी रखी थी तो रखी रह गई हूँ, गाड़ी में रखी होगी, डिक्की में रखी रह गई हूँ। बोले तुम महाराज के पास गया था क्या? मैंने कहा नहीं गया था। सच बोल, महाराज जी के पास गया था? फिर मैंने कहा हाँ महाराज जी के पास गया था, आहार देने, कॉलेज नहीं गया था। तो ऐसे कई सारे प्रसंग है। बस यही भावना रहती है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि वैराग्य का कारण क्या है, लेकिन आज के युवाओं का वैराग्य का कारण यही होता है, गुरु से राग होता है और शिष्य को वैराग्य हो जाता है।
और ऐसे ही हम निरंतर मोक्ष मार्ग पर बढ़ते रहे इसी मंगल भावना के साथ। चलो परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो।